गृहस्थ जीवन है, इसमें कठिनाई है, कोई दिक्कत समस्या आ रही है, तो महाशिवरात्रि है, इस दिन भोले बाबा की शादी का महत्व है। इस सभी को आदेश आदेश जय बाबा की। गुरु महाराज बालियों के महंत श्री रूपनाथ जी पीठाधीश्वर गोरक्षिला गोगा मेडी के चरणों में आदेश, सभी गुरुजनों के चरणों में आदेश, साधु संतों के चरणों में आदेश, सभी भक्तों को आदेश आदेश आदेश। गुरु जी आदेश। सभी भक्तजन ये जानना चाहते हैं कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। एक शिवरात्रि सावन में आती है और एक शिवरात्रि जो अब आने वाली है कल की है। तो इन दोनों में क्या फर्क है। जम्मू कश्मीर साइड इस शिवरात्रि पर बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, और हमारी साइड इतना प्रचलन नहीं है इसका। सावन की शिवरात्रि पे तो जल लाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है शिव जी का, तो इस बारे में बताइए। जी देखो, शिवरात्रि जो सावन में आती है उसने तो हमारे पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तकरीबन उत्तर भारत का जो भी एरिया है सब मनाओ अच्छी तरीके से मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का भी कुछ दिन से, कुछ सालों से प्रचलन शुरू हो गया। पहले हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की छुट्टी होती थी, तो हम भी सोचा करते भाई उस शिवरात्रि का तो ज्यादा महत्व है, लेकिन छुट्टी नहीं होती थी स्कूल की। और इस महाशिवरात्रि का जो है इसकी छुट्टी भी होती थी, लेकिन इसका पता नहीं था लोगों ने। तो जो महाशिवरात्रि है, इस दिन भोले बाबा की शादी का महत्व है। इस दिन विवाह हुआ था, और इसके ना जागरूकता के कारण इसको हम अच्छी तरीके से नहीं मना पा रहे थे। लेकिन मैंने देखा है जम्मू कश्मीर साइड में इसको पूरा एक जैसे शादी होती है ना, ऐसे मनाया जाता है। एक तो दूल्हा पक्ष होता है, एक दुल्हन पक्ष होता है, तो पूरा ऐसे मनाया जाता है जैसे बारात भी आती है और खाने की व्यवस्था भी होती है, पूरा एक वरमाला पूरा सिस्टम से मनाया जाता है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं और इस महाशिवरात्रि को भी मनाना शुरू कर दिया। तो ये महत्व है शादी का, भोले बाबा की शादी हुई थी इस दिन। दूसरा, जो हमारे धाम से जुड़े सेवक हैं, भक्तजन हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि को कैसे पूजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। तो जो गृहस्थ जीवन है, इसमें कठिनाई है, कोई दिक्कत समस्या आ रही है, तो आपको कुछ फूल फल जो भोले बाबा के पास जाके उसको अर्पण करना है, मांगना है। और जैसे धागा होता है ना, मोड़ी धागा, वो 1.5 हाथ का धागा लेकर के, यदि साथ में माता पार्वती का है मूर्ति तो उसको लपेटना है। यदि नहीं है तो आप भोले बाबा को लपेट कर अपने गृहस्थ जीवन के बारे में अरदास करो, और अरदास करो बाबा हमारे गृहस्थी में कोई दिक्कत ना आवे, और हम अगली महाशिवरात्रि के दिन आपके चरणों में आकर ये चीज अर्पण करेंगे। कुछ भी बोल लो, कोई भी अरदास लगा लो। जिसकी शादी नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो रहा, किसी कारण से रुकावट आ रही है, तो वो पीले चावल जो होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज होती है, पीले चावल दिया करें नुंदे के तौर पे, तो आप पीले चावल भोले बाबा पर अर्पित कर करके अपने गृहस्थ जीवन के बारे में मांगो कि बाबा आज आपकी महाशिवरात्रि है, मेरा आप हमारे पिता हो, और आज आपका हम शादी का एक मना रहे उत्सव, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी घर बस जाए, हमारे घर में भी खुशियां आवे, या हमारी संतान हो और हमारी वंश बेल चले। तो आप मांग लियो, साथ में पीले फूल भी ले सकते हो, फल फूल भी ले सकते हो, दूध से भी आप जलाभिषेक कर सकते हो, या फिर कोई आसपास कोई जानकार पंडित हो जो कुछ इसके बारे में जानता हो तो उससे आप पूजन भी करवा सकते हो महाशिवरात्रि के दिन। तो ये जो कल का त्योहार है, आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है 2024 की, तो इस दिन महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन आप जहां भी हो, जहां से भी सुन रहे हो, जो हमारे धाम से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप शिवरात्रि का उत्सव मनाओ। इसको एक ये मान कर चलो, कल का दिन बहुत कीमती है गृहस्थ जीवन के लिए भी, और जिसकी गृहस्थी नहीं बसी उसके लिए भी। तो आप कल का दिन मनाओ, उत्सव मनाओ कल के लिए। गुरुजी, जो धाम से जुड़े हुए सेवक हैं उनके लिए कल जो धाम पे आना चाहते हैं या अपने घर पे रह के इस त्योहार को मना रहे हैं, उनके लिए कुछ बताइए।
जी, देखो, कल का जो दिन है, यदि आप नजदीक से हो, आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि धाम पे भी हम मनावांगे। शिव महाशिवरात्रि का दिन हम मनावांगे धाम पे भी। यदि आप आना चाहते हो तो यहाँ भी आ सकते हो। जैसे किसी की कुंडली में दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक है, कोई भी दोष है, तो आप धाम पे भी आ सकते हो, हम उसका उपाय करवाओगे। यदि आप नहीं आ पाते तो आप कहीं भी अपने नजदीक है किसी ज्ञानी से, किसी महापुरुष से, संत से आप मिल करके कल अपना कुंडली का दोष भी उतरवा सकते हैं, क्योंकि ये दिन इतना अहम होता है। यदि हमारे कुंडली में कोई काल सर्प योग है, जैसे कई कहते हैं ना उज्जैन जाना पड़ता है, ऐसे पड़ता है, तो आप कहीं उज्जैन भी नहीं जा पाते तो आप अपने नजदीक अपने गांव में भी इसका समाधान कर सकते हैं। तो आप अपने या तो किसी कोई जानकार पंडित है या कोई साधु संत है, उसकी शरण में कल जाओ और जा करके अपने बारे में बताओ कि मेरे को ऊपर काल सर्प दोष है या मेरे को मांगलिक दोष है, जो भी दोष है आप कल जलाभिषेक कर करके, या तो जैसे सर्प का जोड़ा, यदि कोई किसी ने नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिला, तो आप एक सर्प का जोड़ा लो और जलाभिषेक करने के बाद सर्प के जोड़े ने एक दूसरे धागे से बांधो, बांध करके चढ़ाओ तांबे की लुटिया, उससे जल चढ़ा करके आप काल सर्प दोष बताओ कि बाबा मैं जो मेरे दोष है कुंडली में, मुझे नहीं पता किस कारण से क्या नहीं है, लेकिन मैं इस दोष से मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैं आपके चरणों में अर्जी लगा रहा हूँ, मेरे इस दोष को दूर करो। यदि कोई नहीं मिलता तो आप ऐसे अरदास करके भी अपना दोष मुक्त हो सकते हो और अपने जीवन में खुशी पा सकते हो। तो आप कहीं भी कर लियो, नजदीक हो तो धाम पर आ जाओ। गुरुजी, अपने धाम के सेवक देश और विदेश में सभी जगह हैं। कई किसी सेवक के साथ ऐसा भी है जहाँ पर मंदिर नहीं है, शिव शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय है? जी, देखो, यदि कोई पहाड़ों में या कहीं विदेश में या कहीं ऐसी जगह है कल का दिन जो वो किसी मंदिर में नहीं जा पा सकता या शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकता और वो महाशिवरात्रि को मनाना चाहता है, तो वो मना सकता है। वो एक तो क्या है, सूर्य को सुबह जल देते टाइम, साइम सुबह जल दे रहे हो तो उस टाइम पे भोले बाबा का नाम लेकर के जल अर्पित करो। सूर्य तो हर जगह है, वहां अरदास कर सकता है। दूसरा, जैसे 5, 7, 10, 15 जितना भी उसका सामर्थ्य है, कुछ भोजन कराओ किसी गरीब को, किसी असहाय को या गौ माता को, कुछ कर्म कर सकता हो, जैसे भोजन के थ्रू या गौ माता के थ्रू या कैसे भी कर करके वो कुछ भी करना चाहता हो, गौ माता के लिए भी हो गया। या फिर वो घर में बैठ करके, यदि कुछ नहीं है तो सिर्फ बैठ जाओ, बैठ करके भोले बाबा का सुमन कर करके आदेश कर लो, भोले बाबा के चरणों में नमन करके वो अपने दोस्त के बारे में, अपने कष्ट के बारे में अरदास कर सकता है, क्योंकि कल खुशी का दिन है। और ये कहते हैं ना, खुशी में सबकी खुशी। कल का दिन इतना बड़ा है, जो भोले बाबा से मांगोगे ना वो सब पूरा होगा। तो जरूरी नहीं है आप शिवलिंग के सामने बैठ कर मांगो, आप अपने घर में बैठ कर मांग सकते हो, सूर्य को जल दे करके मांग सकते हो, किसी गरीब को भोजन करा के मांग सकते हो, गौ माता को भोजन करा सकते हो, कुत्ते को, और ना तो आप चिट्टी को, जहां भी कुछ भी है आपके सामर्थ्य है कुछ भी करो, सिर्फ अरदास कर लो तो भी आपकी कल की हाजिरी लग जाएगी। और सभी को इस महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी अपने भगत हैं, सेवक हैं, चाहे वो कहीं भी है, वो खुश रहो। और मैं भोले बाबा से अरदास करता हूँ कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। यदि कोई कष्ट है या आने वाला है तो बाबा की दया से वो खत्म हो जाए और आप अपने जीवन में खुश रहो, आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। सभी को आदेश आदेश जय बाबा की मुकडोली धाम की ओर से सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।